नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जंतर मंतर पर 20 जुलाई सोमवार के दिन जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से पुलिस द्वारा और आरएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इसके बाद कई सारे सवाल खड़े होने शुरू हो गए। सबसे पहले सवाल तो ये आया कि क्या छात्रों पर लाठीचार्ज करना और आंसू गैस छोड़ना कितना सही है, क्योंकि उन छात्रों का भी ये कहना था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, हम कोई आतंकवादी नहीं हैं जो हमारे खिलाफ इस तरीके से बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की जा रही है, हम पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये छात्र प्रदर्शनकारियों का कहना था। वहीं दूसरी तरफ इसको राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जाने लगा। विपक्षी तमाम पार्टियों ने इस बर्बरता, कथित बर्बरता कह सकते हैं कि जो विजुअल्स आए और उस आधार पर उन्होंने दिल्ली पुलिस और यहाँ तक कि केंद्र सरकार को घेरना शुरू किया और अब उसी विजुअल्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और ये कहा गया कि जो कुछ भी हुआ उसको एक बार सुप्रीम कोर्ट भी देखे कि क्या कुछ 20 जुलाई के दिन छात्रों के साथ हुआ था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं सूर्यकांत, उन्होंने बोला कि ये समय की बर्बादी है, यानी कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो इतना जल्दी सारे विजुअल्स देखें और उस पर कोई फैसला दें। हम आपको बता देते हैं कि जिस वकील ने याचिका दायर की, उनका कहना है कि मेरे पास सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस की बर्बरता से जुड़े वीडियोस भी हैं, प्लीज देखिए कि क्या इस मामले को कल यानी गुरुवार को लिस्ट किया जा सके। वहां अब भी छात्र मौजूद हैं। इस पर सीजेआई सूर्यकांत न केवल याचिका सुनने से इनकार कर दिया, बल्कि कहा नहीं, हमारे पास कल समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हम वीडियो नहीं देखना चाहते, हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। इस तरीके से सीजेआई सूर्यकांत ने जवाब दिया है। ये आपको बता दें कि पूरा मामला दरअसल वकील नरेंद्र मिश्रा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने रखा था। उन्होंने उस याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की थी। इस याचिका में सीजेपी विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ज्यादतियों का आरोप लगाया था। इसमें नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के मार्च के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई की जांच की मांग की गई थी, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने यह कह करके टाल दिया कि उनके पास अभी समय नहीं है। तो अब तक ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर याचिका इसके लिए दाखिल की गई है और जिस तरीके से 20 जुलाई के दिन जो कुछ भी हुआ और जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिस तरीके से पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, हालांकि संसद मार्ग पे जब ये प्रोटेस्ट प्रदर्शन कर रहे थे तो उनका ये कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे और इसके साथ साथ ये भी बात सही है कि उन्हें संसद मार्ग की ओर जाने की कोई अनुमति नहीं थी। पहले ही पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कहा गया था कि अनुमति नहीं है तो आप कृपया ऐसा ना करें, लेकिन इसके बावजूद छात्र जो हैं वो संसद मार्ग की ओर प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे और फिर पुलिस ने संसद भवन के करीब उन्हें रोका, बैरिकेडिंग की और उन्हें पीछे बोला कि आप पीछे जाइए, लेकिन प्रदर्शनकारी वहीं पर जमे रहें, डटे रहें और उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद उनको पीछे धकेलने के लिए लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और तमाम तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से और क्या कुछ हुआ। अब इन्हीं कथित बर्बरता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की गई और ये कहा गया कि देखिए पुलिस की कथित बर्बरता जो है वो किस तरीके से है और छात्रों को उन्होंने कैसे पीटा है। लेकिन अब सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि अभी फिलहाल उनके पास समय नहीं है कि वो पूरी वीडियो देखे। वैसे आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं और ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और सीजेआई ने जो जवाब दिया है उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।